ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपीकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय वासुदेवी नामिने नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपात्रियाय दुर्लभ कृष्ण भक्तिं मुक्ति सरलतारिणे। महाप्रभु वंदना। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। श्री राधे। कल हमने श्री चैतन्य महाप्रभु की दिव्य प्रकट लीला का श्रवण किया। किस तरह से पूर्णिमा की रात्रि, चंद्र ग्रहण की तिथि और फाल्गुन मास इस तिथि को श्री चैतन्य महाप्रभु मायापुर नवद्वीप धाम में प्रकट हुए। श्री राधा कृष्ण मिलन तनु, जो साक्षात स्वयं राधा रानी और श्री कृष्ण ही है। महाप्रभु श्री चैतन्य के पता नहीं, मुझे तो देखो फुल है कि नहीं।
भगवान श्री चैतन्य, बस ठीक है, श्री चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हुए तो समस्त नवद्वीप धाम, समस्त नवद्वीप वासी हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गा रहे थे। सबके मुख पर भगवान का नाम था। ये भारत भूमि धन्य हो चुकी थी, क्योंकि वो क्षण आ चुका था जिस क्षण इस कलयुग रूपी अंधकार में हरिनाम का सूर्य लेकर स्वयं भगवान प्रकट हुए। देखिए, वैसे इस कलयुग के अंत में भगवान का एक अवतार तो होने वाला है। कौन सा अवतार? लेकिन बात यह है कि कलयुग की पूरी आयु है 4,32,000 वर्ष, 4,32,000 years। और भागवत कहता है कि कल्कि अवतार सिर्फ 800 वर्ष पहले आएगा खत्म होने के। कितने वर्ष पहले? 800। मतलब पूरा काम निपट चुका होगा। उस समय आएगा सब कुछ साफ करने के लिए, समाप्त करने के लिए, विनाश करने के लिए। क्योंकि उस समय कोई भक्त बचा नहीं होगा, कोई धर्मी बचा नहीं होगा, कोई वैष्णव नहीं होगा, कोई धर्म नाम की वस्तु, कोई धर्म नाम की चीज नहीं रहेगी, सब विधर्मी होंगे। तो उस समय आकर क्या करना है, किसी को समझाया तो जा नहीं सकता। उस समय आकर सिर्फ रैप अप करना है कि चलो भाई भाड़े की जगह खाली करो। जैसे द्वापर युग के अंत में बड़ा महाभारत युद्ध हुआ, भगवान ने कहा चलो भाई सभी खाली करो, एक साथ सब मरेंगे। कई बार लोग पूछते हैं कि ऐसी परिस्थिति क्यों आती है कि बहुत सारे लोग एक साथ मर जाते हैं। कहीं कोई क्रैश हो जाता है, कहीं कोई भूकंप आ जाता है। ये भी एक प्रकृति की एक गति होती है, एक कर्मों की गति होती है, जो वो जीवों को एक साथ एकत्रित करती है जिनको एक ही तरह की मृत्यु से जाना होता है। इसलिए वो तो अंत है कलयुग का। लेकिन यहां तो कलयुग अभी आरंभ हुआ है। इसलिए महाप्रभु के आने के बाद कलयुग में 10,000 वर्ष, कितने? ये श्रील प्रभुपाद जी ने बताया है कि जब से श्री चैतन्य महाप्रभु आए 520 वर्ष पहले से, तब से लेकर 10,000 वर्षों तक सनातन धर्म गूंजेगा। सनातन धर्म में भगवान का नाम, हरि कथा, हरि कीर्तन, संतों की महिमा, सत्संग की महिमा, ये गूंजेगी। लेकिन 10,000 वर्षों के बाद घोर भयंकर ऐसा समय आएगा जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। आप देखिए कि कम से कम आज कलयुग कितना भी प्रभावशाली है, लेकिन फिर भी हम सब बैठकर हरि कथा तो कर रहे हैं। आज नगर संकीर्तन हुआ, जीव जीव के घर घर तक के हरि नाम पहुंचा। जो सत्संग में नहीं आते उनके घर भी भगवान पहुंचा नाम के रूप में। ये कितना, और महाप्रभु कितने खुश हुए पता है। ये सबसे फेवरेट है महाप्रभु का, नगर संकीर्तन, कीर्तन करना। महाप्रभु अभी छोटी सी आयु के थे तो एक लीला हुई। चलिए कथा में भी आगे बढ़ते हैं, बात निकली है तो।
एक दिन महाप्रभु बिल्कुल सची माता की गोद में खूब रोए, खूब रोए, खूब रोए। सब चुप कराने का प्रयास करे, झुंझुना बजाएं, कोई ताली बजाए, कोई गाना गाए, लेकिन महाप्रभु चुप ही ना हो। सभी आ गए थे। अद्वैत आचार्य की पत्नी आ गई थी, श्रीवास आचार्य की पत्नी आ गई थी। सब आसपास के नवद्वीप वासी मायापुर चंद्र को देखने आते तो देख रहे कि ये रो रहा है। हर कोई अपनी अपनी तरफ से कोशिश करता, लेकिन महाप्रभु का रोना बंद ही नहीं हो। तो ऐसे में श्रीवास आचार्य की जो पत्नी है, मैंने पहले दिन बताया था पंच तत्व, उसमें से श्रीवास आचार्य कौन है? नारद मुनि जी, जो नारद मुनि बनकर श्रीवास, नारद मुनि के रूप में श्रीवास आचार्य के रूप में नारद मुनि स्वयं आए। तो श्रीवास आचार्य की पत्नी गौर हरि को शांत करने का प्रयास करती है। वो कहते कहते कहती है, अरे तू कैसे चुप होगा, कैसे चुप होगा, हरि ये तो चुप ही नहीं होता। मुंह से निकल जाता है हे हरि, ये तो जैसे ही हरि नाम सुनते हैं महाप्रभु रोना बंद और मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं, ऐसे गाल खिलने लगते हैं महाप्रभु के कि इसने क्या कहा, हरि कहा। तो श्रीवास आचार्य की पत्नी सबों को बताती है, अरे सुनो सुनो सुनो, मैं जान गई ये चुप कैसे होता है। सच्ची माता सुनो सुनो, ये हरि हरि नाम से चुप होता है। फिर जब जब महाप्रभु रोए और सच्ची माता कहे हरि बोल, हरि बोल, तो महाप्रभु पालने में, झूलने में ऐसे से करने लगते, नृत्य करने लगते, मानो अभी पैदा ही हुए हैं और सबों से हरिनाम संकीर्तन करवा रहे हैं, सबों से भगवान का नाम बुलवा रहे हैं। एक दिन तो महाप्रभु ने पहली बार माता अपने शिशु को स्तनपान करवाती है। ये भी लीला आई चैतन्य भागवत में कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने सच्ची माता का दूध ही नहीं पिया। तो माता सच्ची को बड़ी चिंता हुई, बड़ी चिंता हुई, बड़ी विचार में पड़ी कि ये दूध क्यों नहीं पीता, शिशु होकर मेरा दूध नहीं पिएगा तो कैसे होगा, बड़ी विचार। तो अद्वैत आचार्य जी उनके घर आया करते थे। अद्वैत आचार्य जी को पता चला कि सच्ची माता इसीलिए निराश है क्योंकि अभी तक दूध नहीं पिया। अब आप चलिए गोकुल की लीला में। गोकुल की लीला में सबसे पहले पूतना और ये तो आ गए, लेकिन दर्शन करने कौन आया था? शिवजी। तो मानो वही बाल गोपाल के रूप में जो गौर हरि हैं, वो कहते हैं अद्वैत आचार्य जी जब तक आप नहीं आते, गोद में मुझे नहीं उठाते, तब तक मैं दूध नहीं पीऊंगा। और जब अद्वैत आचार्य जी ने श्री चैतन्य महाप्रभु को गोद में उठाया तो कहा कि तुमने मेरी माता को दीक्षा तो दी। कल आपने कथा सुनी कि अद्वैत आचार्य ने सच्ची माता को दीक्षा दी, लेकिन आपने अभी तक उनके कान में मंत्र नहीं बोला। जब तक मेरी माँ हरे कृष्ण महामंत्र नहीं जपती तब तक मैं उसका दूध नहीं पीऊंगा। तो अद्वैत आचार्य कहते हैं, हाँ प्रभु ये तो मुझे भूल हो गई, क्षमा कीजिए। उस दिन परिस्थिति ऐसी थी कि सच्ची माता खूब रो रही थी, मैंने कह दिया आज से तुम मेरी शिष्य हो, लेकिन हरिनाम तो उन्हें दिया ही नहीं। इसलिए सच्ची माता के कान में अद्वैत आचार्य हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। 3 बार महामंत्र का उच्चारण करते हैं और सची माता महामंत्र जपने लग जाती है। उसी समय श्री चैतन्य महाप्रभु गौर हरि बाल रूप में सची माता का पहली बार स्तनपान करते हैं। अब 6 दिन के हुए ठाकुर जी, तो हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कार होते हैं। सबसे पहला संस्कार होता है नामकरण संस्कार, और अंतिम संस्कार होता है, लास्ट में अंतिम संस्कार कहते हैं उसे। तो जिस दिन ठाकुर जी की छठी थी, नामकरण संस्कार था गौर हरि का, नीलांबर चक्रवर्ती जो सची माता के पिता थे, उन्हें बुलाया गया और नीलांबर चक्रवर्ती हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अभी नीलांबर चक्रवर्ती गौर हरि का नामकरण करने ही वाले थे। अचानक सची माता के घर में एक बहुत ही दिव्य पुरुष आते हैं। कोई नहीं जानता कहां से आए, बहुत ही दिव्य तेजस्वी दिखने वाले पुरुष आते हैं, और जहां गौर हरि पालने में लेटे होते हैं उनको प्रणाम करके बैठ जाते हैं। सभी देखते हैं और वो मंत्र उच्चारण करना आरंभ करते हैं। चैतन्य भागवत में आया कि ये और कोई नहीं बल्कि स्वयं बृहस्पति थे, और कोई नहीं स्वयं गर्गाचार्य भी थे। वही बृहस्पति ठाकुर जी का नामकरण करने जब आए तो गर्गा मुनि के रूप में आए, गर्गाचार्य के रूप में। और अंतर आत्मा से देखते हैं, सबसे पहला नाम जो चैतन्य महाप्रभु का रखा, कहा हे देवी सची, तेरा जो ये बाल है ये सारे विश्व का भरण पोषण करने वाला है, इसलिए इसका नाम विश्वंभर। महाप्रभु का सबसे पहला नाम कौन सा निकला? विश्वंभर। इसलिए हमने पहला श्लोक यदि आपको याद हो उस दिन, आजनौ लंबित भुजौ, याद है आपको? आजनौ लंबित भुजौ संकीर्तन कल्पित्रौ, उसमें विश्वंभरौ युग धर्म पालौ, कि विश्वंभर के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु आए इस युग धर्म का पालन करने, अर्थात इस पूरे विश्व को श्री कृष्ण प्रेम से भरने आए, इसलिए नाम विश्वंभर। कहा इसे कृष्ण चैतन्य के रूप में भी जानेंगे। आगे चलकर
जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेते हैं तो उनके गुरु इनको नाम देते हैं श्री कृष्ण चैतन्य। इसलिए जब हम मंत्र पढ़ते हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त, कहा कोई इन्हें गौरंग कहेगा क्योंकि इनका रंग पिघलते हुए स्वर्ण के समान राधा रानी की अंग कांति लेकर प्रकट हुए। कोई इन्हें गौर हरि कहेगा और क्योंकि सची माता का घर नीम के पेड़ के यहां था, सची माता ने कहा मैं इसे निमाई भी कहूंगी, इसलिए नाम पड़ा निमाई। इस तरह से बृहस्पति जी ने नामकरण करके कहां अंतर ध्यान हो गए किसी को कोई पता नहीं चला। अब महाप्रभु धीरे धीरे बहुत दिव्य लीलाएं करना आरंभ करते हैं। जिस तरह से ब्रज में थोड़े से ठाकुर जी जब बड़े हुए तो गोपंगनाओं के घर जाते और माखन चुरा लेते, लेकिन यहां उसी बाल गोपाल के रूप में जो गौर हरि है उसकी लीला ऐसी है कि वो नवदीप वासियों के घर जाते हैं, घुटनों के बल चलते चलते अपने अड़ोस में अपने पड़ोस के घर घर जाते हैं और कहते हैं तोतली भाषा में हरि बोल। तो फिर नवदीप वासी बोलते हैं निमाई तू जरा नाच के दिखाएगा, हम बोलेंगे तो जैसे वहां गोपियां कृष्ण को माखन देने के लिए नचाती थी, यहां गौर हरि हरि बोल बुलवाने के लिए नाचने लगते हैं। ऐसी दिव्य प्रेममयी लीला है, बड़ी अद्भुत लीला है, बाल रूप में गौर हरि करने लगे। एक दिन मां सची विश्वंभर और जगन्नाथ मिश्रा जी, विश्वंभर कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु के भाई जो पहले पैदा हो चुके, वो अपने घर में अपने अपने स्थानों में बैठे थे। अचानक विश्वंभर जी जब प्रवेश करते हैं, बाहर आंगन से घर के भीतर प्रवेश करते हैं तो देखते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु एक सांप के बीच लिपटे पड़े हैं। एक सांप आया है जो महाप्रभु को लिपट कर और महाप्रभु उस पर बैठे हैं और उनके सर पर फन उठाकर खड़ा है। विश्वंभर देखकर डर जाते हैं, मां 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 देखो देखो देखो, अंदर एक बहुत बड़ा सांप आया है और गौर हरि उसके ऊपर विराजमान है, देखो निमाई को कुछ हो न जाए। सभी बाहर कहते हैं इतना बड़ा सांप, सभी डर जाते, सबके पसीने छूट जाते हैं। लेकिन वो निमाई मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं, जैसे मान लो वो वृंदावन की कालिया की लीला याद आ गई हो। कहा अरे जब ब्रज में ये इतने बड़े फनों वाला सांप आया, उसके ऊपर मैं नाचने लगा तो ये कहां मुझे कुछ करेगा। महाप्रभु उसके मस्तिष्क पर, उस सांप के फणों पर अपना हाथ धरते हैं और वो सांप कहीं चला जाता है। ऐसी विलक्षण लीला महाप्रभु करने लगे। धीरे 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 महाप्रभु बड़े हुए, जैसे जैसे थोड़े थोड़े आसपास के बच्चे, जैसे ये छोटे छोटे बच्चे आए हैं, ऐसे महाप्रभु क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को गंगा के तट पर एकत्रित करते और उनसे कीर्तन करवाते। मुकुंद माधव गोविंद मुकुंद माधव गोविंद हरे हरि बोल।
इस तरह से जो भी श्री चैतन्य महाप्रभु के समीप आता, महाप्रभु उसे कीर्तन करवाते। एक बड़ी अद्भुत लीला हुई, मतलब ये जब बच्चों से वो कीर्तन करवाते थे उसके पहले की लीला है, जब और छोटे थे महाप्रभु। ऐसा हुआ कि एक अन्नप्राशन संस्कार भी होता है, आपको आज के जमाने में तो नहीं होता, करते हैं, लेकिन पहले के समय में 16 संस्कार हुआ करते थे। और सनातन धर्म, हिंदू धर्म को अगर 16 के 16 नहीं कर पाए तो 4 करें, 5 करें, 6 करें, 6 के 6 नहीं कर पाए तो 2 तो होते ही हैं, और कुछ न कर पाए तो हरि बोल। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का अन्नप्राशन संस्कार हुआ। अन्नप्राशन मतलब पहली बार बच्चे को अन्न खिलाया जाता है, लेकिन वो अन्न भी ऐसे नहीं खिलाया जाता है। अन्न कैसे खिलाया जाता है? सची माता ने गैया के दूध की खीर बनाई और उस खीर में थोड़े से चावल डाले। उस चावल को भोग लगाया गया, जगन्नाथ जी को, ठाकुर जी को भोग लगाया गया। और फिर पहली बार कृष्ण को वो खीर, गौर हरि को वो खीर खिलाई गई। और उसके साथ साथ 6 रस होते हैं, आयुर्वेद के हिसाब से 6 रस होते हैं। कटु मतलब कड़वा, तिक्त मतलब तीखा, काश्य नमकीन,
अमल खट्टा, क्षार और छठा मधुर, मधुर मतलब मीठा। तो महाप्रभु को छठ के छठ रस चखाए गए। जब कड़वा रस चखाया, महाप्रभु रोए नहीं। वैसे हर बच्चे रोते हैं, लेकिन चैतन्य भागवत में आया कि श्री चैतन्य महाप्रभु कड़वा रस चखकर भी नहीं रोए, क्योंकि वो इस संसार की कड़वाहट को, अर्थात इस संसार की नेगेटिविटी को ही तो समाप्त करने आए थे। अब उसके बाद एक और संस्कार, एक और तिथि होती है जिसमें प्रवृत्ति जानी जाती है बच्चे की। जैसे एक छोटे बच्चे के सामने, न्यूबॉर्न बेबी के सामने डिफरेंट थिंग्स आर केप्ट, वेरियस थिंग्स आर केप्ट। अब वो किसकी तरफ हाथ आगे बढ़ाता है, उसकी प्रवृत्ति किसकी तरफ जाती है, दैट इज एसेंशियली टू डिटरमाइन कि इसका भविष्य कैसा होगा। पता है, हमारे भारत में एक बड़े आदमी ने ये संस्कार करवाया। तो एक ब्राह्मण को बुलाया, बच्चे के सामने मैगजीन रख दी बॉलीवुड की, फिर उसके सामने मोबाइल रख दिया, फिर उसके सामने क्रिकेट की बैट रख दी, फिर उसके सामने ड्रिंक रख दी, अल्कोहल वो रख दी, फिर पैसों की कट्टी रख दी। फिर बच्चे को छोड़ा, बच्चा गया, पहले उठाया फोन, उठाया, फिर उठाई मैगजीन, फिर उठाई बैट, फिर उठाए पैसे, फिर हाथ लगाया शराब पर। तो सेठ ने पूछा, महाराज ये क्या बनेगा? कहा, ये भारत का नेता बनेगा। सब कुछ चाहिए भाई इसको। जब श्री चैतन्य महाप्रभु के सामने जगन्नाथ मिश्रा और सची माता ने मिठाई रखी, मिष्टी मिष्टी मिठाई रखी, फिर कुछ खिलौने रख दिए, फिर कुछ अरे रुको तो सही, पहले क्या कहा मैंने? मिठाई रखी, फिर कुछ खिलौने, फिर थोड़ा सोना रख दिया, और फिर रखा श्रीमद् भागवत महापुराण रखे। जैसे ही नन्हे नन्हे निमाई को छोड़ा और घुटनों के बल चलते 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 गया और भागवत को उठाकर अपने गोद में रख दिया। तो नीलांबर चक्रवर्ती कहते हैं कि जरूर आगे चल के आध्यात्म प्रदान करने वाला एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक गुरु बनेगा। इस तरह से महाप्रभु की प्रवृत्ति जानी गई। एक दिन अब महाप्रभु थोड़े बड़े हो गए हैं। मैंने कहा वो बच्चों को लेकर गंगा के तट पर जाते थे और कीर्तन करवाते थे। धीरे धीरे स्कूल जाने लगे। एक गंगा दास नाम के उनके टीचर थे, जो महाप्रभु को जब पढ़ाते कहते थे, बेटा बोलो क, आप भी बोलो ना, क से कबूतर। महाप्रभु कहते नहीं नहीं, क से कृष्णा। नहीं बेटा, क से कबूतर। वो कहते नहीं नहीं, क से कृष्णा। ख बताते,
आपको पता है भगवान श्री राम का एक नाम है खरादी, जो खरा नाम के एक असुर को मारा था। तो वो कहते थे ख से खरगोश। महाप्रभु राम का नाम लेते, जिन्होंने खर नाम के असुर का वध किया था। ख से खरादी कहते थे, नहीं बेटा, चलो बोलो ग से गाय। महाप्रभु कहते ग से गोविंद। वो अपनी शिक्षा देते, महाप्रभु उसे कुछ और सिखा देते। हर एक पर भगवान का नाम, वो यहां से कुछ और कहते, महाप्रभु भगवान का नाम कहते। ऐसे अध्यापक ने कहा कि बेटा तुम, और महाप्रभु बिल्कुल ब्रिलियंट स्टूडेंट, टीचर से ज्यादा जानते थे, और वो जानेगा भी, क्योंकि कृष्णम वंदे जगत गुरु। जो टीचर पढ़ाया भी नहीं है अभी तक, वो महाप्रभु पहले ही पढ़ा, याद है उनको, सब पहले ही बता देते थे। तो महाप्रभु बच्चों को लेकर कीर्तन करने जाते अपने स्कूल के गंगा के तट पर। एक दिन कीर्तन कर रहे थे तो सची माता ने उनको खूब अच्छा तैयार किया, बहुत सारे गहने वहने पहनाए। अब 2 चोर आए नवद्वीप में, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, लेकिन 2 चोर आए नवद्वीप में। देखा कि अरे सामने एक बालक खड़ा है और उसके शरीर पर बहुत सारे गहने पहने हुए हैं। अगर इसे हम चुरा लें, इस बालक को ही उठाकर ले जाते हैं और सारा इसका सोना चुरा लेते हैं। तो दोनों भाई थे चोर, कहा रुको रुको, पहले देखे तो सही, प्लानिंग बनाए, इसे चुराना कैसे है। कहा ये बालक को अच्छा क्या लगता है। तो वो एक बात देखते हैं कि जो भी हरि बोल बोलता था, जो भी कृष्ण नाम लेता था, जो भी कीर्तन करता था, महाप्रभु उससे गले मिलते थे। तो ये दोनों कहते देखो देखो देखो, ये जिसको भी गले मिल रहा है, ये जिसके भी करीब जा रहा है, वो हरि बोल बोलता है। तो ये दोनों भी कीर्तन करने चले गए, उनके बीच चले गए। महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ये दोनों चोर भी नाचने लगे कीर्तन में, हरि बोल 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 हरि बोल। महाप्रभु देखते हैं कि कोई नए लोग आए हैं, 2 कोई नए आए हैं और हरि बोल कर रहे हैं, जाकर उनसे गले मिल जाते हैं। दोनों सोचते हैं हमारा काम तो हो गया। जैसे ही महाप्रभु का कीर्तन होता है, पूछते हैं लाला नाम, मारो नाम निमाई चांद, कि मैं कौन हूं, निमाई हूं। तो ये सोचते हैं कि इसको ले जाते हैं चुपचाप। लाला मेलो जाइबो, मेला जाइबो, मेला मिष्टी खाइबो। महाप्रभु खुश हो जाते हैं कि ये मुझे मेला लेकर जाएंगे, ये मुझे मिठाई खाएंगे। कहा हाँ जाइबो जाइबो। तो क्या करते हैं, निमाई को अपने कांधे पर बिठा देते हैं। कहा तुम यहां बैठो, हम गंगा के ओ पार मेला जाएबो। कहा मेला जाएंगे गंगा के उस पार,
तुम बैठो हमारे कांधे पर। अब निमाई बैठे हैं चोर के कांधे पर और चोर के सर को बना दिया तबला। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। केशव माधव हरि बोल हरि बोल। मुकुंद माधव हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। नहीं, ये इनको दिखाओ ऐसे, महाप्रभु ने ऐसे उस चोर के सर को तबला बना दिया। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। महाप्रभु वो चोर रास्ता भूल गया, कहाँ जाना है मुझे, चोर को पता ही नहीं जाना कहाँ है, भटक रहा है।